रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारतीय इतिहास के एक अत्यंत प्रेरणादायक और वीरतापूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। उनका जीवन साहस, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन बाद में उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान वीरांगना के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और मां भगीरथी बाई के थे। मणिकर्णिका का बचपन बहुत ही सामान्य था, लेकिन उनमें बचपन से ही साहस और उत्साह था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती जैसे खेलों में बहुत माहिर थीं। लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। गंगाधर राव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा था। इस कारण राजा और रानी के बीच एक मजबूत बंधन बना था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन खुशहाल नहीं था, क्योंकि गंगाधर राव की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। इसके बावजूद रानी ने अपने पति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा के बिना झांसी राज्य संकट में था। अंग्रेजों ने रानी को झांसी का शासन सौंपने के बजाय लैप्स पॉलिसी के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। अंग्रेजों का कहना था कि गंगाधर राव की कोई कानूनी संतान नहीं थी और इस कारण झांसी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। इस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई रणनीतियां अपनाई और झांसी को बचाने के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह आंदोलन भारतीय समाज में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहले बड़े विद्रोह के रूप में उभरा। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में भाग लिया और झांसी को ब्रिटिश कब्जे से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रानी ने अपनी सेना बनाई और 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक बन गई। उनके नेतृत्व में झांसी की सेना ने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के ऊंचे स्थानों से लड़ाई लड़ी और झांसी को हर हाल में बचाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने वीरता, रणनीति और नेतृत्व कौशल का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। झांसी किले पर ब्रिटिश सेना ने भारी हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर एक मजबूत रक्षा रेखा बनाई। किले की घेराबंदी के दौरान रानी ने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्रिटिश सेना ने किले की चारों ओर से घेराबंदी की थी, लेकिन रानी ने हर मोर्चे पर उनका मुकाबला किया। उनकी वीरता और संघर्ष ने ब्रिटिश सेना को कई बार झकझोरा, लेकिन अंत में ब्रिटिश सेनाओं की संख्या और शक्ति के सामने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी किला छोड़ना पड़ा। झांसी किला छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ भागकर ग्वालियर की ओर रुख किया। वे ग्वालियर में शरण लेने की योजना बना रही थीं, लेकिन ब्रिटिश सेना ने उनका पीछा किया। ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन अंततः वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर ब्रिटिश सेना भी सम्मानित हुई। वे जानती थी कि उनका ये संघर्ष झांसी और भारत की स्वतंत्रता के लिए था और इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध जारी रखा। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास अपने प्राणों की आहुति दी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आज भी हमें साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता के मूल्य की याद दिलाती है। उन्होंने अपने राज्य, अपने लोगों और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी। उनका जीवन ये सिखाता है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। आज भी रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम हमेशा भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और उनकी वीरता की गाथाएं हमेशा भारतीयों के दिलों में जीवित रहेंगी। रोचक तथ्य: रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की थी, जो उस समय के पुरुषों के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध रणनीतियां और उनकी नेतृत्व क्षमता का ब्रिटिश जनरल सर ह्यू ह्यूजेस ने भी सम्मान किया था। उनकी मौत के समय वे एक छोटे से घोड़े पर सवार थीं और युद्ध भूमि पर अंतिम युद्ध लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं, जैसे कि उनके द्वारा किले की दीवारों पर चढ़कर युद्ध लड़ने की कहानियां।
ये कहानी न केवल भारतीय वीरता की मिसाल है, बल्कि यह ये भी दर्शाती है कि जब मातृभूमि की रक्षा का सवाल हो, तो महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं होता।